जय हिंद सभी स्टूडेंट एंड सभी लोगों को। देखिए, हम क्लास 12th का फिजिक्स पढ़ा रहे थे, जिसमें कि हम पहला लेक्चर डाले थे, जिसमें कि हम पूरा क्लास 12th का यूनिट वाइज सिलेबस हम आपको डिस्कशन किए हुए थे। उसके बाद दूसरा लेक्चर आया था, जिसमें कि हम आपको कि आवेश के बारे में पूरा बताए थे, और तीसरा लेक्चर में हम आवेश के प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें कि हम आवेश के मतलब टोटल मिला के हम जो था 11 प्रॉपर्टी बता दिए थे। उसके बाद हम बोले थे कि अगले क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, 12 नंबर का प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। क्या 12 नंबर का प्रॉपर्टी होगा? आवेश का कारण। अगर आप आवेश का कारण जानते हैं, मतलब किसी वस्तु पर आवेश कैसे होता है, क्या कारण है, अगर आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मतलब बोले थे कि इसी से हम स्टार्ट करेंगे। उसमें कि हम बताए थे कि दूसरा लेक्चर और पहला लेक्चर में हम बताए थे कि आवेश के हम नौटंकी के बारे में पढ़ेंगे, और हमने आवेश के 4 नौटंकी आपको बताए थे, जिसमें कि चारों नौटंकी हम पहले से लिख कर रखे हैं। उसको फिर एक बार रिवाइज करा देंगे। उसके बाद इसको भी हम क्या करेंगे, आवेश के प्रॉपर्टी में ही लिख लेंगे, मतलब आवेश के गुण में ही लिख लेंगे। चलिए, पहले हम जितना 4 नौटंकी लिखाए थे, मतलब बताए थे, लिखाए तो नहीं थे, अगली बार लिखाएंगे। मतलब इस चौथा लेक्चर होगा, मतलब पार्ट 4 होगा, जिसमें कि आपको चार जो लिखे हैं इसको पहले एक बार बता देते हैं। उसके बाद इस चारों को लिखाएंगे। इस चारों को लिखाने से पहले हम बताए थे कि किसी वस्तु पर आवेश होता है, उस आवेश का कारण क्या होता है, इसको हम बताएंगे। पहले देखिए, हम अगले क्लास में बताए थे कि ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट है, क्या है, पहला यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसका 2 चैप्टर दिया गया है। जो कि जिसका पहला चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। क्या है? पहला चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। दूसरा दिया है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, जिसको हिंदी में बोलते हैं स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता। लेकिन हम कौन सा चैप्टर स्टार्ट किए थे इलेक्ट्रोस्टैटिक, जो कि पहला लेक्चर में हम आपको बताए थे। उसके बाद दूसरा लेक्चर में हम आवेश के प्रॉपर्टी के बारे में बता रहे थे। चलिए, हम चारों पहले एक बार याद करा देते हैं। देखिए, पहला जो मतलब अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़िएगा तो उसमें हम बताए थे कि रेस्ट चार्ज, मतलब आप स्थिर आवेश के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन इसका अगला चैप्टर है एक करंट, जिसमें कि आपको गतिशील आवेश के बारे में पढ़ना होता है। उसके बाद एक समान वेलोसिटी, ये जो है एक चैप्टर दिया गया है विद्युत चुंबकीय तरंग। क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग। तो वो होगा ये चौथा नंबर प्रॉपर्टी से विद्युत चुंबकीय तरंग निकलता है। हम आपको ये पूरे बताए थे। देखिए, हम आपको पहले ही बताए थे, जब चार्ज रेस्ट में रहे, चार्ज जब स्थिर रहे, चाहे रेस्ट में रहे, चाहे एक समान वेग से गति करे, चाहे असमान वेग से गति करे, उसके चारों ओर एक क्षेत्र बनता है। क्या बनता है? क्षेत्र बनता है। जहाँ तक कि चार्ज स्थिर गति और एक समान वेग या असमान वेग, उसका प्रभाव आपको देखने को मिलता है। देखिए, हम जो बताए थे, जब चार्ज स्थिर रहता है तो सिर्फ इसके चारों ओर क्या बनता है, इसके चारों ओर सिर्फ विद्युत क्षेत्र बनता है। उसके बाद ये बताए थे, चार्ज जब गति अवस्था में, तो चार्ज जब गति करता है तो सिर्फ उसके चारों ओर क्या बनता है, अगर चार्ज सिर्फ गति करे तो उसके चारों ओर क्या बनता है, विद्युत क्षेत्र बनता है। क्या बनता है? विद्युत क्षेत्र बनता है। उसके बाद चार्ज जब एक समान वेग से गति करता है तो उसके क्या बनता है, उसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी बनता है, लेकिन एनर्जी नहीं निकलता है। उसके बाद चार्ज जब असमान वेग से गति करता है तो इसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र तो बनबे करता है, विद्युत क्षेत्र के साथ साथ उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब विद्युत चुंबकीय क्षेत्र भी बनता है। उसके साथ इसके साथ में क्या निकलता है, इसके साथ एनर्जी भी निकलता है। ये बात कॉमन था। चलिए, हम जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में किस चार्ज के बारे में पढ़ते हैं, स्थिर आवेश के बारे में पढ़ते हैं। किसमें? स्थिर आवेश के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन मूविंग चार्ज के बारे में इसके अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। उसके बाद एक चैप्टर है जो कि मैग्नेटिज्म में पढ़ेंगे। जब आवेश क्या होगा, असमान वेग से गति करेगा तो उसके चारों ओर क्या बनता है, विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र, उसके साथ साथ क्या निकलता है, एनर्जी भी निकलता है। चलिए, हम आपको बताते हैं कि आवेश का कारण क्या है। उसके बाद इस चारों पॉइंट को हम आपको लिखा देंगे। हमने के लिए गए थे। देखिए, चार्ज जब स्थिर रहता है तो हम किस में पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ते हैं। देखिए, आप जानते होंगे किसी भी पदार्थ, अगर कोई पदार्थ है, क्या है, मान लीजिए कि ये एक पदार्थ है। क्या है? एक पदार्थ है। आपको पता होना चाहिए, अगर आप क्लास 12th में आए हैं, अगर आप केमिस्ट्री पढ़ते होंगे तो आपको पता होगा कि ये पदार्थ जो बना होता है, क्या बना होता है, ये पदार्थ किससे बना होता है, ये पदार्थ एटम, मतलब परमाणु से मिलकर बना होता है। क्या किससे मिलकर बना होता है? परमाणु से मिलकर बना होता है। और परमाणु के अंदर एक क्या होता है, एक नाभिक होता है। क्या होता है? परमाणु के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं नाभिक। कोई भी पदार्थ, दुनिया का कोई भी पदार्थ हो तो वो किससे बना होता है, सबसे छोटा पार्टिकल एटम से बनकर बना होता है। इसको अगर मान लेते हैं परमाणु, क्या मानते हैं, परमाणु मान लेते हैं। इसको क्या मानते हैं, परमाणु मानते हैं। क्या मतलब, अगर कोई भी पदार्थ है तो परमाणु से मिलकर ही बना होता है। आपको पता होगा कि इसके नाभिक में क्या रहता है, न्यूट्रॉन रहता है और प्रोटॉन रहता है। क्या रहता है? इसके नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहता है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन क्या करता है, चक्कर लगाता है। क्या करता है? इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। ये आप जानते होंगे,
ये आप जानते होंगे, तो हम आपको बता भी रहे हैं। अगर कोई पदार्थ, दुनिया का कोई पदार्थ हो, परमाणु से मिलकर बना होता है और उसके नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन मतलब बंधे हुए रहते हैं, उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन गति करते हैं। तो हम क्या बता रहे थे कि आपको बताएं कि 12 नंबर प्रॉपर्टी में लिखाए हैं आवेश का कारण। देखिए आवेश का कारण क्या है, आवेश का कारण इलेक्ट्रॉन है या न्यूट्रॉन है या प्रोटॉन, आपको बताना होगा। अगर आप कमेंट बॉक्स में जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, नहीं तो हम आपको बता देते हैं। देखिए सभी पदार्थ जो होता है परमाणु से मिलकर बना होता है, उसके अंदर एक नाभिक होता है जिसमें कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन होता है और इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। हम जब पढ़े कि चार्ज जब गति रहता है, चार्ज जब एक समान वेग से गति करता है चाहे असमान वेग से गति करता है, पहले ये जानेंगे कि चार्ज मतलब बनता किससे, तो हम बताए थे इलेक्ट्रॉन से। हम आपको पहले लेक्चर में बता दें आवेश का मतलब ही होता है इलेक्ट्रॉन। देखिए किसी वस्तु पर अगर इलेक्ट्रॉन चले जाए, क्या करें, इलेक्ट्रॉन चले जाए मतलब जब इलेक्ट्रॉन निकलता है, जैसे यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के किसी वस्तु पर जाएगा, किसी वस्तु मान लीजिए ये कोई वस्तु है और ये एक वस्तु है, मतलब अगर इससे इलेक्ट्रॉन निकल के इस पर जाए तो क्या होगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगा, घट जाएगा। क्या हो जाएगा, घट जाएगा। मतलब कि यहाँ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, अस्थिर अवस्था में हो जाएगा, मतलब यहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, जिस कारण से यहाँ क्या होता है, आवेश उत्पन्न होने लगता है। मतलब किसी वस्तु पर अगर देखें तो मतलब आवेश का कारण क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। लेकिन यहाँ पर देखिए न्यूट्रॉन और प्रोटॉन नाभिक में बंधे होते हैं। कहीं कहीं आपको बताया जाएगा कि आवेश का कारण न्यूट्रॉन है कि इलेक्ट्रॉन है कि प्रोटॉन है, आप मारिएगा इलेक्ट्रॉन। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। तो आवेश का कारण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। लेकिन देखिए जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन गया, जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाता है जिस जगह से, उस जगह पर हो जाता है प्लस। क्या हो जाता है, वहाँ पे प्लस हो जाता है। और जिस जगह पर जाता है वहाँ पे क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। मतलब वहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन मतलब उस पर माइनस होता है। क्यों होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो होता है अपना द्रव्यमान होता है और इलेक्ट्रॉन का अपना मतलब द्रव्यमान के साथ साथ इलेक्ट्रॉन जिस जगह पर जाता है उसको दिखाते हैं प्लस चार्ज से, जहाँ चला जाता है उसको दिखाते हैं माइनस चार्ज से। आप इतना को याद रखिएगा कि अगर ये कोई पदार्थ है, देखिए मान लीजिए ये कोई पदार्थ है, अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला तो यहाँ प्लस हो जाएगा, जिस वस्तु पर जाएगा वहाँ माइनस हो जाएगा। आपको इतना चीज़ याद रखना होगा कि आवेश का कारण जो होता है क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है, आवेश का कारण इलेक्ट्रॉन होता है। जिस वस्तु से अगर निकल जाता है आवेश तो उस पर प्लस हो जाता है, जिस पर चला जाता है उस पर माइनस हो जाता है। आपको ये इतना बात ध्यान में रखना होगा। तो अगर आपसे 12वें पॉइंट में बोले आवेश का कारण क्या होता है, तो आप बोलिएगा आवेश का कारण इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन होता है। मतलब प्रोटॉन होता है, लेकिन प्रोटॉन का मास क्या होता है, ज़्यादा होता है, इसीलिए क्या लेते हैं, इलेक्ट्रॉन लेते हैं। क्या लेते हैं, इलेक्ट्रॉन लेते हैं। हम आपको एक लाइन से मतलब लिखा देंगे कि मतलब इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, उसके बाद प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है। चलिए पहले आप इसको जितना भी लिखा है इसको भी लिखाएंगे और इसको भी लिखा देते हैं। हम आपको बताए थे कि आवेश का कारण जो होता है केवल इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन होता है। क्या होता है, आवेश का कारण केवल इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन होता है। ये आप 12वां नंबर मतलब गुण में लिखिएगा, आवेश के गुण में 12 नंबर गुण में लिखिएगा, आवेश का कारण केवल इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन होता है। देखिए लिखे हैं न्यूक्लियस नाभिक में न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन होता है और इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। इसका मास क्या होता है, कम होता है, इसीलिए क्या करता है, एक सा पदार्थ से दूसरे पदार्थ में ये ट्रांसफर हो जाता है। लिख दिए मूलभूत कण, मतलब मूलभूत कण जो होता है मेन रूप से 3 होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। उस पर आवेश कितना होता है उसको लिख दिए हैं। सापेक्षिक आवेश मतलब किसी की तुलना में आवेश कितना होता है मेन रूप से, जैसे कि इलेक्ट्रॉन का होता है आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इसका सापेक्षिक मतलब आवेश किसी की तुलना में 1 लिख सकते हैं, इतना नहीं लिखने के बजाय आप -1 लिख सकते हैं। उसके बाद द्रव्यमान होता है 9.1 मतलब 9.1 × 10⁻31 kg, ये किलोग्राम में है, अगर किलोग्राम में है। उसके बाद सापेक्षिक द्रव्यमान भी क्या होता है, हाइड्रोजन के द्रव्यमान का 1/1836 गुना होता है। उसके बाद प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन को आप लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को ऐसे लिखते हैं, प्रोटॉन को P लिखते हैं, न्यूट्रॉन को N लिखते हैं। देखिए उसके बाद प्रोटॉन का जो आवेश होता है, प्रोटॉन पर जो आवेश होता है वो होता है वो प्लस में क्या होता है, प्लस में होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। उसके बाद सापेक्षिक आवेश जो होता है +1 होता है। उसके बाद प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है 6.72 × 10⁻27 kg, सापेक्षिक द्रव्यमान 1 होता है। आप तो जानते होंगे कि न्यूट्रॉन का जो आवेश 0 होता है, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है। सापेक्षिक जब इस पर चार्ज नहीं होगा सापेक्षिक चार्ज भी नहीं होगा, इसका कोई द्रव्यमान भी नहीं होता, इसका सापेक्षिक द्रव्यमान भी नहीं होता है। आप 12 नंबर गुण में लिखने के बाद ये फिगर मतलब इस चार्ट को बना लीजिएगा। आप जब न्यूमेरिकल बनाइएगा तो आपका आवेश मतलब इलेक्ट्रॉन का चाहे प्रोटॉन का आपको आवेश याद रहना चाहिए, उसके बाद इसका द्रव्यमान भी याद रहना चाहिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में कभी कभी भी बिहार बोर्ड में पूछ देता है।
देखिए उसके बाद हम 13 नंबर पॉइंट में लिखाते तारे आवेश के 13 नंबर गुण है। आवेश के 13 नंबर गुण लिखाए हैं, जब कोई आवेश स्थिर अवस्था में रहता है, जब कोई आवेश स्थिर अवस्था में रहता है तब उसके चारों ओर क्या होता है, हम पहले ही बता दिए। जब आवेश स्थिर अवस्था में होता है तब उसके चारों ओर केवल क्या बनता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, मतलब विद्युत क्षेत्र बनता है, उसी को लिख दिए हैं। जब कोई आवेश स्थिर अवस्था में रहता है, क्या रहता है, रेस्ट अवस्था, मतलब स्थिर अवस्था में होता है, तब उसके तब क्या होता है, उसके चारों ओर केवल क्या बनता है, केवल विद्युत क्षेत्र बनता है। क्या बनता है, केवल विद्युत क्षेत्र बनता है। आप इसको डबल ए स्टार पॉइंट में याद रख सकते हैं, डबल ए स्टार पॉइंट में, क्योंकि अगर आपसे एग्जाम में पूछेगा तो बोल देगा कि जब कोई आवेश स्थिर अवस्था में रहता है तब उस आवेश के चारों ओर क्या बनता है, तब बोलिएगा केवल क्या बनता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम प्लस से दिखाते हैं, क्या दिखाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को प्लस से दिखाते हैं। उसके बाद इसके चारों, अगर दूसरा नंबर में लिखा है, जब चार्ज गति में रहेगा, क्या रहेगा, जब चार्ज गति में रहेगा तब उसके चारों ओर, देखिए ये जो प्लस लिखे हैं उसके चारों ओर क्या बनता है, विद्युत क्षेत्र भी बनता है। ये प्लस दिखाता है कि तब उसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र भी बनता है, और उसके चारों ओर क्या बनता है, चुंबकीय क्षेत्र भी बनता है। क्या बनता है, विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों बनता है। जब कब, जब चार्ज क्या हो, गति अवस्था में रहे, तो उसके चारों ओर क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड मतलब विद्युत क्षेत्र, उसके बाद चुंबकीय क्षेत्र मतलब मैग्नेटिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों बनता है। अगर इस फील्ड के अंदर कोई आवेश आया, अगर इस फील्ड मतलब इसके अगर कोई भी चार्ज आया, चाहे मैग्नेट आया, तो उसको क्या करेगा, आकर्षित करेगा। क्या करेगा, अपने 13 नंबर और 12 नंबर में ये पॉइंट को नोट कर लेना है। उसके बाद जब चार्ज रेस्ट में रहता है तो क्या बनता है, केवल बनता है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। देखिए उस वक्त लाइन कट गया था, उसके बाद फिर से इसको जब लाइन आया तो उसको फिर से वीडियो बना रहे हैं। देखिए जब गतिशील आवेश होता है तो इसमें क्या, विद्युत क्षेत्र, उसके बाद चुंबकीय क्षेत्र दोनों बनता है। देखिए ये जो प्लस दिए हैं, प्लस वाले आपको विद्युत क्षेत्र से डिनोट करेगा, उसके बाद चुंबकीय क्षेत्र के लिए यहाँ पे क्रॉस दिए, क्या दिए हैं, क्रॉस दिए हैं। उसके बाद दो और है, जब कब, जब चार्ज गति तो करेगा लेकिन एक समान वेग से गति करेगा, चार्ज जब मतलब गति करेगा लेकिन असमान वेग से करेगा, उसको भी इसमें लिख देते हैं। 14 हो गया, दो और लिखाएंगे कितना होगा, 14 2 मतलब 16 हो जाएगा, मतलब टोटल 18 लिखाएंगे। उसके बाद फिर जब आपको मतलब लिखा बताएंगे तो फिर पार्ट 2 में आपको क्या करेंगे, इसी का जितना आवेश का गुण होगा उसको भी लिखाएंगे। देखिए उसके बाद देखिए आप 15 नंबर मतलब आपको 4 बताए थे, 4 आवेश के जितने 4 नौटंगी होते, 4 नौटंगी में 2 नौटंगी लिखा दिए थे। उसके बाद 15वां नंबर नौटंगी मतलब तीसरा नंबर में आप लिखिएगा, ये तीसरा नंबर है। जब चार्ज क्या करेगा, असमान वेग से गति करेगा। क्या, चार्ज जब असमान मतलब समान वेग से गति करेगा तो उसमें क्या क्या निकलता है, पहले ही बता दिए थे, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, सिर्फ आप आपको लिखवा रहे हैं। जब चार्ज समान वेग से गति करता है तो उसमें विद्युत क्षेत्र, उसके बाद चुंबकीय क्षेत्र दोनों निकलता है, लेकिन उसमें क्या नहीं निकलता है, उसमें सिर्फ ऊर्जा नहीं निकलता है। ऊर्जा को ही बोलते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग। क्या बोलते हैं, ऊर्जा को ही बोलते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग। इसको हम लिखा दिए हैं 15 नंबर में। जब कोई आवेश समान वेग से, क्या, समान वेग से गति करता है, समान वेग से गति करता है, तब यह विद्युत क्षेत्र क्या करता है, विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, लेकिन इस अवस्था में क्या नहीं उत्सर्जित होता है, इसमें कोई भी क्या होता है, मतलब ऊर्जा उत्सर्जित नहीं होता, मतलब इससे कोई ऊर्जा निकलता नहीं है। इसका फिगर यहाँ बना दिए। देखिए हम आपको बताएं तो अगर इस क्षेत्र में क्या करेंगे, अगर हम किसी आवेश इस क्षेत्र के अंदर, अगर क्षेत्र के बाहर किसी आवेश को हम रखें, मान लीजिए कि ये क्षेत्र के बाहर कोई आवेश है, क्या इसको कोई आकर्षित करेगा, मतलब इस क्षेत्र से बाहर है ये मतलब आवेश, इस आवेश पर इस क्षेत्र का कोई प्रभाव पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा। जब इस आवेश को इस क्षेत्र के अंतर्गत मतलब इस क्षेत्र के अंदर लाएंगे तभी ये आवेश कोई इसका मतलब अनुभव महसूस करेगा। उसी प्रकार जब चार्ज असमान वेग से गति करता है, क्या करता है, जब चार्ज असमान वेग से गति करता है तब इसमें विद्युत क्षेत्र भी निकलता है, उसके बाद चुंबकीय क्षेत्र भी निकलता है, उसके साथ साथ क्या करता है, ऊर्जा भी बाहर निकलता है। कौन सा ऊर्जा, विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में ऊर्जा बाहर निकलता है। जब इस क्षेत्र के अंतर्गत किसी आवेश को रखो, चाहे किसी मैग्नेट के रखो, मतलब आवेश या चुंबक को इस विद्युत क्षेत्र के अंदर रखेंगे तभी उस पर प्रभाव उत्पन्न होगा। अगर इसके बाहर किसी आवेश को अगर या किसी मैग्नेट को हम रख दें, किसी मैग्नेट को रख दें तो उस पर इसका कोई प्रभाव, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसके अंदर रहेगा तब इसके अंदर आवेश हो चाहे मैग्नेट हो, इसका प्रभाव पड़ेगा। टोटल हम कितना पॉइंट लिखा है, 16 पॉइंट लिखा दिए हैं आवेश के गुण में। आवेश के गुण में कितना मतलब लिखा है, 16 लिखा दिए हैं। उसके बाद अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि 5वां लेक्चर होगा। आई होप कि जितना मतलब प्रॉपर्टी आप लिखाए होंगे गुण आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा, याद हो गया होगा। अगर इसका अगला नेक्स्ट वीडियो देखना चाहते हैं 5वां नंबर मतलब पार्ट 5वां में जुड़िएगा। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।